सारे के सारे लेंथ एनर्जी जितने भी हमारे पास हैं ये टॉक्सिक टू ह्यूमन है, यानी कि हमारे लिए जहरीले हैं, ख़तरनाक है, टॉक्सिक टू ह्यूमन। फिर ये हमारे पास सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 7th पीरियड के अंदर N7 होता है। और हमारे पास जो ग्रुप 3B आता है उसके अंदर भी पाए जाते हैं, प्रेडिक्टेबल ग्रुप 3B। और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया कि नेचर के अंदर 4 पाए जाते हैं, बाकी आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। देन उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि टॉक्सिक टू मैंने 7 पीरियड के साथ बिलोंग करते हैं, और ये वो सारा सीन होता है इनका। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो सिंपल सी बात है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, लास्ट शेल होंगे 5s 5f 6d एंड 7s। सबका यही सीन होगा, 5f 6d 7s, इस तरह हमारा क्या होगा, ये चलता जाएगा जी। तो ये हमारे पास आ गया जी 5f 6d एंड 7s, सबकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के शेल लिख लिया। अब फिलिंग किस तरह होगी हमारी, पीछे तो हमारी जो है वो रीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। नेक्स्ट होगा क्या, अब हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो नेक्स्ट एस में तो सबके एस का तो यानी कि हमारे पास किसी भी के भी अंदर किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं होगा। एस के अंदर 2-2 सबके आएंगे, ठीक है। एस के अंदर सबके 2-2 आएंगे, क्योंकि एस का बेसिकली कोई इशू नहीं है। इशू एफ और डी का, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का अब हमने रोल देखना है। अब इलेक्ट्रॉन बचा है पीछे 88 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए, पीछे बचा है सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा या एफ में जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम फिलिंग वगैरह देखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए हमारे पास, अगर एनर्जी लेवल्स की बेस पे अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा जाना चाहिए 5f के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो जाना तो इसमें चाहिए था, लेकिन जो हमारा 5d और 6d का हमारे पास एनर्जी लेवल होता है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। जब एनर्जी का लेवल जो हमारे पास सेम होगा तो फिर वो 5f के अंदर आमतौर पे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात बताने लगा, एफ के अंदर आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर आते हैं 10। एफ कहता है कि अगर मेरे पास एक आ भी गया तो मैं उसका ज़्यादा क्या करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसकी फीलिंग लेट होनी है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देगा। डी को चाहिए इसके मुकाबले में 10, और डी क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो पहला जो हमारे पास है ये इधर आएगा। अब यही वजह कि इसके जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा, इसमें चला जाएगा। यही वजह कि इसके एफ़ के अंदर नहीं जाएगी कन्फिग्रेशन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये एफ हमारा आमतौर पे डेफिनेशन के लिहाज से एक्टिनॉइड्स में नहीं आता। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा थोरियम है, आमतौर पे उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना वो अगला एफ़ में चला जाता है उसके, यानी कि जब एफ़ को पता चलता है कि अब इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो गया तो एफ़ क्या करता है कि यानी कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देता है। ये वैसे चलता जाता है, 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया एंड 1 आ गया। फिर जब एफ़ को पता चलता है कि अब इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गया, वो क्या करता है कि वो डी से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेता है, यानी कि इधर कितने आने चाहिए थे, 4, और एक इसका था, ये एक इसका भी ले लेता है, इधर 0 बन जाता है, ठीक है। फिर इधर 6 आ गया एंड 0, फिर इधर 7 आ गया एंड 0। अब ये अंडरलाइन करते जाइए कि जो थोड़ी सी हमारे पास एक्टिनियम के अंदर थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है। वजह क्या थी, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया। देन उसके बाद हमारा आ गया नेपच्यूनियम के अंदर, जो हमारे पास हमने देखा कि वो डी से भी इलेक्ट्रॉन उसने वापस खींच लिया। देन हमने देखेंगे क्यूरियम के अंदर हमारा क्या सीन होगा। अब एफ़ के अंदर हमारे हैं 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हाफ फिल है। हाफ फिल का मतलब ये स्टेबल है। अब ये डी को कहेगा कि मैंने तुमसे जब ये कहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन नया आ रहा है उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल है, तो वह इलेक्ट्रॉन चला जाएगा डी की तरफ। लेकिन जो ही उसे पता चलेगा कि अब इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो गया, मैं फुल फिल हो सकता हूँ, वो डी से फिर दोबारा वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इधर 8 आ गए, ठीक है।
और ये इस तरह ही हमारे पास 9 0 एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया और एक जो हमारा बड़ा था, सॉरी इधर हमारे पास आएगा 7 के बाद आएगा 9 और इधर हमारा आएगा 10 0, देन आएगा 11 0, फिर आ गया इस तरह एक। अब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा क्योंकि एफ को पता चल गया कि अब वो फुलफिल हो सकता है। अब यहाँ तक अगर हम बात करेंगे ना तो ये एफ हमारा क्या है, फुलफिल है, यानी कि एफ का कम्प्लीटली हमारा जो फिलिंग वो हो रही है। लेकिन जो हमारा बेसिकली आएगा नेक्स्ट आएगा, अब ज़ाहिर सी बात है वो इसमें तो आ नहीं सकता, ये पहले फिल है, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट डी के अंदर आ जाएगा। तो हमने जो डिस्कस किया फिर उससे क्या पता चला हमारा इसके अंदर एक्सेप्शनल बिहेवियर लॉरेंशियम के अंदर, देन उसके अलावा हमारा क्यूरियम के अंदर आ रहा है नेपच्यूनियम और एक्टीनियम का। ये मैंने डिस्कस कर दिया कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएगा सेम एनर्जी लेवल्स की वजह से, क्योंकि डी के अंदर 10 है, 10 यानी कि पहले फिल अप हो सकते हैं 14 के मुकाबले में। नेपच्यूनियम के अंदर हमने देखा कि जब एफ हाफ फिल की तरफ जा रहा था एफ ने वापस इसे इलेक्ट्रॉन ले लिया। देन उसके अलावा हमारे पास इस इधर हमने देखा क्यूरियम के अंदर कि जब वो हमारे पास क्या हो गया, हाफ फिल हो गया तो उसने स्टेबल हो गया, तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया इलेक्ट्रॉन। फिर जब इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ा तो उसने वो भी उससे ले लिया और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने ऑक्यूपाई कर लिया। 14 के बाद क्या हुआ कि वो डी जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो उसके अंदर चला गया। तो ये था हमारा सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने डिस्कस की है। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ना SPDF का थोड़ा सा रोल देख लेते हैं। ये जो हमने इस पेज पे थोड़ा सा नोट किया हुआ है, ये इस तरह बेसिकली हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। S1 से शुरू होता है, ठीक है, 4 5 6 एंड 7, जबकि P हमारा 2 से शुरू होता है, 4 5 SDP 5 6 एंड 7, जबकि जो हमारा D है वो 3 से शुरू होता है, 3 4 5 एंड 6, जबकि F जो हमारा है वो शुरू ही किधर से होता है, 4 से होता है। पर अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर हम करेंगे तो 2 इधर आ गए, 2 इसमें आ गए, 6 कितने हो गए, 10 10 और 8 18 18 और 10 28 और 2 30 और 6 36 36 और 10 46 और 2 48 और 6 54 54 और हमारे पास इधर कितने आ जाएंगे, 54 इधर तक आ गए, ठीक है, 14 इधर आ गए, 10 इधर आ गए एंड 6 इधर आ गए, 14 और 6 20 और 10 22 और 2 24 24 इसके ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन गए 58 78 इधर तक आ गए इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमने देखा तो पहला जो हमारा था वो था 89, तो 89 के लिहाज से अब हमारा क्या होगा कि आमतौर पे P की तो हम इतना देखेंगे नहीं, अभी हमारा रोल चलेगा 89 के लिए कहाँ तक, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे जो हैं वो फिलअप होंगे। यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ 86 बन जाएंगे। अब 89 बनाने के लिए हमारे पास बच जाएंगे 3, एस के अंदर तो 2 आ गई। अब ये F और D का हमारा इशू था जो हमने इधर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर भी डिस्कस किया। तो हमने देखा एक्टीनियम के मामले में क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब N-1 और N-2 का कंसेप्ट भी मैंने दिखाया था आपको, तो ये मैंने पीछे बताया, F को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देता है पहले मामले में, लेकिन